जी, आज की क्लास है ज़रा मैस्कॉट लोगों के ऊपर। उसकी थोड़ी सी मेन क्लास नहीं है, ये प्री क्लास होगी कि इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स ऐसी बताई जाएंगी जो मैस्कॉट लोगों के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले कि आपने मैस्कॉट लोगो के लिए जो इमेजेस हैं वो सर्च कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उनके लिए क्या तरीका, क्या वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। तो वो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर और इधर मैं जाके लिख लेता हूँ मैस्कॉट लोगो वेक्टर। ठीक है, ये एक टर्म है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैस्कॉट लोगो वेक्टर के नाम से इमेजेस में आते हैं। अब यहाँ पर ये पड़े हुए हैं, ये मैस्कॉट्स पड़े हुए हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और अगर मैं इसके आगे ड्राइंग लिख दूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे डिज़ाइन आपको मिलेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये वाला डिज़ाइन है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं आगे कमर्शियल कोई चीज़ सेल करने के लिए भी। जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइन हो गए, थोड़ा सा अमेंड करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस लेकर आएंगे, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम वेक्टर ट्रेसिंग करने के बाद इसको हम यूज़ करेंगे, किसी की रियल इमेज को वेक्टर ट्रेस करने के बाद हम यूज़ करेंगे। या यहाँ पे हम लिख देते हैं स्केच। ठीक है, स्केच लिखते हैं तो हमारे पास ये कुछ ड्राइंग्स आएंगी। अब ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग है, ये किसी की हैंड ड्रॉन इमेज है। ठीक है, इसको हम रीड्रॉ करके और थोड़ा सा मेंड करके हम यूज़ कर सकते हैं। नीचे आपको मज़ीद इमेजेस नज़र आएंगी, इसके आपको ये इमेज नज़र आएगी। यहाँ पर नीचे जाते हैं तो ये इमेज नज़र आएगी। हम इनको यूज़ करके आगे सेल आउट कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस। नहीं तो जो बंदा हमें ऑर्डर करता है वो हमें स्पेसिफिक एक इमेज देता है जिसको फिर हम रीड्रॉ करके, जैसे यहाँ पर है, इसने रियल इमेज दी हुई है, इसको उसने रीड्रॉ किया है वेक्टर फॉर्म में, फिर उसके बाद उसने उसको यूटिलाइज़ किया। तो हमें भी ज़्यादातर इसी तरह के ऑर्डर्स मिलेंगे अगर हमने ऑर्डर लेने हैं तो। अब यहाँ से कोई एक इमेज मैं उठा लूँ, ये दो टर्म्स मैंने आपको बताई, वेक्टर, स्केच, ड्राइंग। इसके अलावा क्लिप आर्ट भी हो सकता है, लेकिन क्लिप आर्ट में ज़्यादातर बच्चों से रिलेटेड आ रही होती हैं इमेजेस। यहाँ पर अच्छी आ रही हैं, यहाँ पर मैस्कॉट लोगो वेक्टर क्लिप आर्ट के अंदर जो ये इमेजेस आ रही हैं ये अच्छी आ रही हैं। आप ये फ्री पिक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये अब इतनी एग्रेसिव किस्म की नहीं है जैसे ये है। मैस्कॉट लोगो में ज़्यादातर हमें एग्रेसिव इमेजेस चाहिए होती हैं। इसके अलावा हम मज़ीद यहाँ पे देखते हैं कोई कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। हम टैटू यूज़ कर सकते हैं। टैटू के अंदर बेशुमार इस तरह की इमेजेस आती हैं जो हम मैस्कॉट लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक चीज़ आपने देखनी है, अगर आपको इमेजेस ज़्यादा कलर फॉर्म में मिल रही हैं तो टूल्स में जाके, कलर्स में जाके ब्लैक एंड वाइट को आप क्लिक करें तो आपको ज़्यादा अच्छी इमेजेस नज़र आएंगी। ये कुछ टर्म्स थी जो हमने इस्तेमाल करनी है जब हमने कोई डिज़ाइन बनाना है। अब जैसे ये एक डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है, इसकी ही एक इमेज मुझे ऊपर यहाँ कहीं नज़र भी आई थी, लॉइन की, या पहले गुजर चुकी हुई आई थिंक। और यहाँ से अगर मैं कोई डिज़ाइन उठाना चाहूँ तो मैं इसको उठा लेता हूँ। ऐसे डिज़ाइंस को हम प्रेफर करेंगे इसके ऊपर, ये बहुत डिटेल काम है। ठीक है, तो हमने ज़्यादातर जो यूज़ करना है वो इस तरह के डिज़ाइन यूज़ करने हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इलस्ट्रेटर में लेके आता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको मैं ट्रेस करूँगा यहाँ से सिलहुट में, जूम करूँगा और जूम करके चेक करूँगा क्या ये इमेजेस ठीक आई हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नॉइज़ कम कर दूँ तो आपको ये कुछ चीज़ें फ़र्क नज़र आया होगा आपको। यहाँ से इसको ज़्यादा करूँ तो ये कुछ चीज़ें शार्प हो जाती हैं। इसके साथ भी प्ले करके चेक कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। ये ऑलरेडी ब्लैक इमेज थी तो हमने इसका थ्रेशोल्ड कम रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना। ठीक हो गया, और इसके बाद मैं इसको कर दूँगा एक्सपेंड। अब मेरे पास यहाँ पे ये इमेज इतनी आई है। ये एक पॉइंट है यहाँ पे जो मुझे नहीं चाहिए, जो बाउंडिंग बॉक्स मुझे बता रहा है कि एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं अपना बाउंडिंग बॉक्स चेक करता हूँ कि इतना है। ठीक हो गया, इसको जूम करके देख लें कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो अगर इनको मैं यूनाइट करने की ट्राई करूँगा, अगर तो यूनाइट करते हैं तो वो कुछ पॉइंट्स भी में से गायब हो जाएंगे। अब इसके ये जो हॉर्न्स हैं, इसके जो सींग है, इसके दरमियान में
मैं कुछ लिखना चाहूँ, या फिर मैं यहाँ पे इसके मुंह के नीचे, इसकी चिन के नीचे या इसकी नाक के नीचे कुछ लिखना चाहूँ, तो मैं टेक्स्ट लूँगा। और टेक्स्ट में ज़्यादातर हमने क्या करना है कि ज़्यादातर जो कोशिश करनी है वो यहाँ से डेकोरेटिव के अंदर जो चीज़ें हैं ना, हम उसकी ट्राई करेंगे कि वो आए। नॉर्मल टेक्स्ट को हम उस तरह बना नहीं सकेंगे जो यहाँ पे हमें इसके लिए चाहिए होता है मैस्कॉट लोगों के लिए। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बुलिश, ठीक हो गया। और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। इसमें एक और क्या चीज़ होती है कि हमने एनवेलप को ज़्यादा यूज़ करना होता है, जो एनवेलप आपने पहले भी इस्तेमाल किया, जो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके पास मेक विद वॉप में आता है, या ऑब्जेक्ट में जाके एनवेलप में जाके मेक विद वॉप आ रहा है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कोई ऐसा जो एक्सपेंड हो रहा हो, तो वो है अपर या लोअर कर देते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं ओके करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, या हम ऊपर से भी इसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो हम इधर से आई थिंक इसकी ये आर्क लोअर है, इसको मैं ऐसे ले आता हूँ। और इसकी सेटिंग के अंदर जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी सेटिंग में जाने के लिए यहाँ से इसकी ब्लेंड को हम माइनस में ले जाते हैं, चलें -50 में, ठीक हो गया। ऐसे मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। या अगर तो मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इस तरह स्ट्रेच भी किया जा सकता है अगर आप किसी अपने मैस्कॉट को थोड़ा सा डिफरेंट फील देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप इसके साथ भी प्ले कर सकते हैं जो आपका टेक्स्ट होगा। यहाँ से कुछ एंकर पॉइंट्स हैं, इनको अगर मैं नीचे लेके आऊँगा तो मेरा ये जो वॉप टूल है वो उसको एडजस्ट करेगा। तो मैं दोबारा यहाँ से देखता हूँ कोई आर्क लोअर में, आर्क लोअर और माइनस को मैं चेंज करके लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी ये नीचे आया, तो मैं इन दोनों को पकड़ के एंकर पॉइंट्स को नीचे लेके आता हूँ। या यहाँ तक लाने के बाद एक तो पहले मैं इसको करता हूँ एक्सपेंड करने के बाद मैं इसके ऊपर एक और दफ़ा अप्लाई करता हूँ वॉप टूल, और इस दफ़ा मैं चेंज करूँगा वॉप टूल को आर्क लोअर में, कि ये ऊपर से भी बेंड हो रहा है और नीचे से भी बेंड हो रहा है। तो इसको मैंने डबल अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँगा तो ये एक साइड ज़्यादा होगी और एक कम होगी। तो इसको हम 0 पे रहने देते हैं, ओके करते हैं। अब इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ तक एक चीज़ बन जाती है। इसको मैं अलाइन कर लूँ तो मेरे पास ये आ गई। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये अलाइन हो रहा है सिलेक्शन से, इसको आर्टबोर्ड से करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि मैंने इस काव के या इस बुल के पीछे एक कलर रखना है या 2 कलर रखने हैं। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+C, लेयर पैनल सामने रखूँगा, इसको तो क्लोज कर देता हूँ, लेयर पैनल सामने रखता हूँ। मेरे पास ये लेयर्स आप चेक कर लें, ये एक मेन लेयर है और बाकी उसकी जो अलग अलग लेयर्स आ रही हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्रॉस कर दी, ये भी नहीं चाहिए, इधर आते हैं, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने क्रॉस कर दिए हैं। इसके अंदर ये 3 है, इसको भी रिमूव करते हैं और इसको भी रिमूव करते हैं। तो बेसिकली मेरे पास ये 2 लेयर्स आ गई हैं, एक ये और एक इसके ये फॉरवर्ड पे जो बना हुआ। मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा, Ctrl+C, Ctrl+B, राइट क्लिक, रिलीज़ कंपाउंड पाथ। अब आपको ये इतनी ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं, ठीक हो गया। इनमें से भी अब ये चेक करें, ये एक साइड है। अब इसकी एक साइड को मैं अगर एक कलर करना चाहूँ तो मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ,
मैं इसको मरून में ले जाता हूँ, कंट्रोल जी कर देते हैं। और इसी तरह ये दूसरी साइड है, एक दो तीन और एक मेरा रह गया चार। इसको मैं ब्लू में ले आता हूँ। ठीक हो गया। ये दरमियान में ये पार्ट है, इसको दरमियान से मैं काटता हूँ। तो मैं नाइफ से आल्ट और शिफ्ट इकट्ठा दबा के ऐसे काट दूँगा। ये पार्ट मैं इसका ब्लू कर देता हूँ, ये पार्ट मैं इसका रेड कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसके अलावा ये इसके लिप्स बन गए, इसको भी मैं हाफ ऑफ कर देता हूँ। और हाफ ऑफ करने के बाद ये आया इसको रेड और ये आया इसको ब्लू। ठीक है। बैक एंड पे ये ब्लैक कलर है, इसको मैं रिमूव भी कर दूँ तो अब ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे कलर चेंज कर दिए। अब मैंने क्या करना है, ये जो लेयर है इसको मैं बाहर ले आता हूँ और ये इसको बंद करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं। ठीक हो गया। एक मेरे पास ये आ गई लेयर, एक मेरे पास ये आ गई, एक ये बुलिश लिखा हुआ है, इसको दोबारा मैं एक्सपेंड करूँगा और इसकी भी कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इसको भी बैक पे ले आते हैं। ये दो मेरे पास मेन लेयर्स हैं। इसके अंदर अगर हम कलर करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि हम बाहर वाली जितनी लेयर्स हैं इनको अलग कलर दे देते हैं, अंदर वाली लेयर्स को अलग कलर दे देते हैं। ये काम हम कर सकते हैं। तो हमारी जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा एक ब्रांड फील सी आ जाएगी उसकी। लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग कर नहीं सकते हम, तो इसका क्या तरीका है, राइट क्लिक रिलीज़ कंपाउंड पाथ। रिलीज़ कंपाउंड पाथ के बाद एक ये एच आ गया, एक ये लेयर आ गई और एक ये बड़ी लेयर आ गई। इसको मैं कर देता हूँ रेड, इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्लू। तो मेरे पास ये हर टेक्स्ट ऐसे नज़र आएगा। ठीक है। हर टेक्स्ट की 3 लेयर बन जाएंगी। दरमियान वाली को आप ब्लैक ही रहने दें, नीचे वाली को आप कर दें रेड, ऊपर वाली को आप कर दें ब्लू। ठीक हो गया। इसी तरह ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। इसको भी राइट क्लिक रिलीज़ कंपाउंड पाथ, इसको भी राइट क्लिक रिलीज़ कंपाउंड पाथ, राइट क्लिक रिलीज़ कंपाउंड पाथ, राइट क्लिक रिलीज़ कंपाउंड पाथ और राइट क्लिक रिलीज़ कंपाउंड पाथ। अब इसमें हमारी ज़्यादा लेयर्स बन गई हैं। सबसे बाहर वाली लेयर अगर हमने सेलेक्ट करनी है तो एक आ गई, ये दूसरी की आ गई, ये इसकी आ गई, 4 5, इन सब को कर दिया रेड। उसके बाद ये ब्लू 3 4 और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। ठीक हो गया। एक ही लाइन में आपको पता लग गया कि ये सब कुछ हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस सब को करना है सेलेक्ट। ये ऑलरेडी हमने एक इसकी बैक पे लेयर बनाई हुई है। इनको मैं एक्सपेंड अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये डिफरेंट कलर हैं, इसको एक कलर में ले आऊँगा मैं पहली बात। और कलर हम ये चूज़ कर लेते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, पाथ में जाते हैं और ऑफसेट पाथ में जाते हैं। इसको हम ऑफसेट पाथ देंगे और ज़्यादा देंगे ताकि ये वर्ड्स के दरमियान में जो जगह गैप बनता है, जैसे अभी आपको ये नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे एल आई के दरमियान एल एल के दरमियान ये ना आए। मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा इतना कि इस तरह हो जाए। मीटर का मतलब यहाँ पे ये कॉर्नर्स बन रहे हैं, राउंड करूँगा तो ये गोल हो जाएंगे। ठीक हो गया। और ये जो है ये आपका मीटर पे काम करता है। जब इसको ज़्यादा नोक्स वगैरह बनती हैं, ये जैसे नोक्स नहीं होगा, कॉर्नर एजेस होंगे। अच्छा चलें राउंड कर देते हैं हम और हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। इसका कलर मैंने चेंज करना है। पहली तो चीज़ इसको हम यूनाइट भी कर सकते हैं। मेरा पाथ फाइंडर यहाँ पे है, इसको मैं वापस एडजस्ट करता हूँ, इधर जाता हूँ, मैं इसको कंट्रोल सेट करता हूँ क्योंकि एक्सपेंड करने के बाद मैं इसको यूनाइट करूँगा। एक्सपेंड और यूनाइट। ठीक हो गया। यहाँ तक ये यूनाइट हो गया। अब अगर इसकी बैक पे मैं ब्लैक लेयर रखूँ, मैं इसकी बैक पे ब्लैक लेयर रख देता हूँ एक, उस ब्लैक लेयर से इसकी फील डिफरेंट आती है। ठीक है।
पहले ये जिस कलर में नज़र आ रहा था अब आपको उससे डिफरेंट कलर में नज़र आ रहा है। अब ये दो ग्रीन ब्लू जो है वो मैच कर रहे हैं, तो मैं इसकी जगह थोड़ा डार्क कलर रख देता हूँ ऐसे। ठीक हो गया। और अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि मैंने इस लेयर को एक और लेयर देनी हो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, और बिल्कुल छोटा सा यहाँ से मैं ऑफसेट पाथ अप्लाई करूँगा और ये 12 के बजाय सॉरी 18 के बजाय बहुत थोड़ा सा होगा, इतना सा 4-5 पॉइंट कर लेते हैं, और इसको मैं फिर ब्लैक या वाइट कर देता हूँ, तो मेरे पास एक ये चीज़ बनती है। इधर तक हमारी एक जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट होता है तकरीबन। सबको मैंने कंट्रोल जी किया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसी की एक कॉपी रखनी है, इसको करना है बड़ा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है, यहाँ पे लेके आऊँगा ऐसे। ओपेसिटी मैं इसकी कर देता हूँ कम। और एक और काम जो इसके ऊपर हमने करना है कि हम इसको ब्लर कर देंगे। ओके, और एक ये लेयर इसके ऊपर कॉपी की, इधर रखा क्लिप मास्क, ये मेरे पास चीज़ आ गई। ठीक है, ये डिस्प्ले के लिए हमने जो उसको देना है हमने उसके लिए ये काम किया। अब ये जो वाइट लेयर है इसको एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करने के बाद मैं इसको शेडो भी दे देता हूँ थोड़ा सा, तो वो थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा फील आएगी हमारे पास। 75 को ज़्यादा कर देते हैं। ओके, तो मेरे पास ये एक काम बन रहा है। इसके ऊपर हमने जो अक्सर जगहों पे देखा है कि लाइट का एक रिफ्लेक्शन सा आ रहा होता है, तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल के अंदर जो ये शेप टूल के अंदर जो सबसे लास्ट पे आपको कहीं अक्सर फ्लेयर नज़र आता है, तो हम यहाँ पे फ्लेयर, ओके, दूसरा फ्लेयर, ओके, और इसकी ओपेसिटी हम ठहरे फ्लेयर का दूसरा क्लिक मैंने ऐसे किया। ठीक है, पहला क्लिक और उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग। तो मैं इधर आता हूँ, पहला क्लिक मैं इधर करता हूँ और दूसरा मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक हो गया। या अगर आपने इसको बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, इतना बड़ा, और क्लिक एंड ड्रैग ऐसे, तो आपके पास ये चीज़ आती है। लेकिन इसकी ओपेसिटी आप कम कर दें तो ज़्यादा अच्छी फील बनती है। ये आपका एक सिंपल सा मैस्कॉट लोगो बना है। और इसी तरह आप लोग डिफरेंट वर्ड्स के साथ जो फॉन्ट है वो आप लोगों ने देख लेना है कि फ़ॉन्ट सिंपल नहीं होना चाहिए। जो भी मैस्कॉट का आप फ़ॉन्ट बनाएंगे, जैसे अब ये फ़ॉन्ट है लिखा मैंने, यहाँ पे आप चेक करते जाएं कि ये फ़ॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रफ़ है। कौन सा फ़ॉन्ट मैं कह रहा था, ये वाला, ठीक है। इसी तरह ये भी अप्लाई हो भी सकता है ये वाला, और ये भी अप्लाई हो सकता है। इसके अलावा ये वाला अप्लाई हो सकता है, ये अप्लाई हो सकता है। इसी के अंदर इसका जो बुलिश मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं एलिप्स एक ऐसा बना लेता हूँ जिस तरह का ये, इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करते हैं, इधर लेके आता हूँ और ऐसे यहाँ से इधर, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर एक डिफरेंट कलर देना है। इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्लू से मिलता जुलता हल्का सा डार्क। ये सेम ब्लू है, इधर आता हूँ और हल्का सा डार्क, ये हो गया। इसको मैंने इस पहली लेयर जो हमने रखी हुई है फॉन्ट वाली, उसके अंदर लेके आना है। और हमने बताना क्या है कि ये जो लेयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी सिलेक्ट होगी। कंट्रोल जी कर दें, ये सबसे ऊपर आ जाएंगी। इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं और इसको हम कर देते हैं
ये गलत हो गया आई थिंक, नहीं, यहाँ से बी जो है ये और ये इन दोनों को हम ऊपर ले आते हैं। अच्छा, ये जो है हमने क्या करना है, या हम इसको -1 भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इसमें बी के अंदर से। अच्छा, इसको मैंने कलर देना है डार्क, जो मैंने इस सर्कल को दिया हुआ। तो आई दबा के मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको नीचे लेके आता हूँ और यहाँ से इसको और इसको क्लिप मास्क कर देता हूँ। तो ये सीन बनेगा। इसी तरह अगर आप इसी को इन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप सिंपल इसके कलर एक बॉक्स में रख देता हूँ यहाँ पे, और एक और बॉक्स रख देता हूँ यहाँ पे। इसका कलर आ जाएगा इधर, ये कलर आ गया हमारे पास, ये इनको मैंने इन्वर्ट करना है। जो लाइट ब्लू है उसको मैं डार्क कर देता हूँ, आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ, और जो डार्क ब्लू है इसको मैं लाइट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये चीज़ ऐसे बन जाएगी। ठीक हो गया। इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, इसको फिर मज़ीद हम आगे लेके जाते हैं और आगे लेके जाके हम बताएंगे कि ये और कैसे डिटेल में जा सकता है। यहाँ पे छोटा सा एक और काम किया जा सके, जितनी भी रेड लेयर्स हैं 3 4 5 6 7 कंट्रोल जी करें और इनको बैक पे लें। इसको भी अगर आप ड्रॉप शेडो दे दें तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। जितने ज़्यादा डिटेल में जाते जाएंगे आपका ये और मज़ीद बेहतर बनता जाएगा, और उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल आउट बड़े आराम सुकून से ये आजकल वैसे ही इन हुए हुए हैं, NFT के चक्कर में भी, गेमिंग के चक्कर में भी। तो इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे अपने अपने सैंपल भेजें, और जिसको जो कन्फ्यूजन होती है वो मुझे बताएं, तो फिर हम उसको लेके आगे इंशाल्लाह चलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।